वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज 8th सम करना था, तो स्टार्ट करते हैं हमारे 8th सम से। तो भाई पार्टनर्स हैं दो, नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, तो इक्वली वो लोग शेयर करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो चीज़ है पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों को बटोबिस यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, जिससे हम लोग पूरा सम कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे कुछ देखो लिखा हुआ है एडिशनल, वो तो एडजस्टमेंट तो रहेगी इस पे। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा हमारा असेट में, बैलेंस शीट के असेट में। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सैलरी से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट साइड है, तो ये भी क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद फर्नीचर एंड डेटर्स दिया हुआ है, फर्नीचर भी कहाँ आएगा, फर्नीचर आएगा असेट्स में बैलेंस शीट के, एंड डेटर्स भी आएगा असेट्स में। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। तो ये पहले तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा लाइबिलिटीज़ में, और इसके ऊपर हमारे पास क्या रहेगी, हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ, ये कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल है हमारी लाइबिलिटीज़। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट, फटाफट से सम हम लोगों का हो सकता है ये। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट चीज़ क्या बोली है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने दे दिया, बिकॉज हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ना ही हमको बनाना है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा, इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस पेड है, तो ये इंश्योरेंस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर, तो दोनों को टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बेड डेप्स दिया हुआ है एंड आरडीडी दिया हुआ है, तो डेटर्स के ऊपर टिक कर देना है। एंड लास्ट में दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो ज़्यादा इसमें ये वाले सम में हमारे पास ज़्यादा एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, बट हाँ बैंक लोन की हिडन एडजस्टमेंट जो है हमारे पास, उसकी कैलकुलेशन देख लेंगे। एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो है, जो एडिशनल है, तो उसकी डेप्रिसिएशन की हमको कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं यहाँ पे पूरा पोस्टिंग कर देती हूँ, फिर एडजस्टमेंट हम लोग सब साथ में मिलके करेंगे। तो अब हम लोगों की एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है, पोस्टिंग्स मैंने कर दी हैं। तो अभी एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। ठीक है, मैं यहाँ पे ये और एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही है। तो बस यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं डाल दूँगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 34,500। ओके, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस 15 मंथ्स के लिए पे की गई है। ठीक है, जिसका मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट, मतलब पूरे ईयर का। ठीक है, पूरे ईयर का तो हम लोग करेंगे, बट वहाँ पे क्या बोला है, 15 मंथ्स। ठीक है, पूरा ईयर कब होता है, पूरा ईयर होता है 12 मंथ्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो देखना है इंश्योरेंस कितनी की है। तो इंश्योरेंस है मेरी, इंश्योरेंस कितनी है मेरी, 15,000 की। ठीक है, और ये 15,000 की इंश्योरेंस मतलब क्या है, 15 मंथ्स की है। मुझे कितने मंथ्स की चाहिए, मुझे चाहिए 12 मंथ्स की। ठीक है, तो मैं पहले तो क्या करूँगी, पहले ये 15,000 मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स बोले हैं। ठीक है, कितने मंथ्स मतलब कितने मंथ्स की पेड है, तो भाई ये 15 मंथ्स की पेड है, तो इसको अगर करेंगे तो आ जाएगा 1,000 रुपी। ठीक है, मतलब मंथ की कितनी हो रही है, 1,000 रुपी। हमको पे कितने की करनी होती है, हमेशा हमको पे करनी होती है 12 मंथ्स की। ठीक है, तो बाकी कितना मंथ्स एक्स्ट्रा हुआ, 3 मंथ्स। ठीक है, अभी वो मत पूछना कैसे, तो 15 - 12 = 3। ठीक है, तो 3 मंथ्स की क्या है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मतलब प्रीपेड कर रहे हैं, राइट। तो
3 इंटू 1000 मतलब 3000, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी माइनस प्रीपेड, और प्रीपेड लिखने के बाद यहाँ पे कितना अमाउंट लिख दूँगी 3000, माइनस करूँगी बाहर तो आएगा मेरा 12000, तो 12000 तो मेरा आना ही चाहिए था, राइट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा मेरा एसेट्स में। तो एसेट्स में मैं थोड़ी लाइंस वगैरह छोड़ के यहाँ पे लिख देती हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3000, ओके। तो ये एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद क्या बोला, डेप्रीसिएशन के लिए बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए बोला है, ओके। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है हम लोगों को। डेप्रीसिएशन वैसे तो हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, अभी जितना लैंड 50,000 का है उसका 10% निकालो, ठीक है, बस इतना ही। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट दी हुई है, यहाँ पे पॉइंट में देखो क्या ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग तो 50,000 की है, बट उसमें एडिशनल 20,000 का है, ठीक है। एडिशनल कितना है, 20,000 का है, जो हम लोगों ने परचेज़ किया था 1 जुलाई को। तो भाई कैसा होगा, देखो 50,000 का हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें से कितना बोला है 20,000, तो 20,000 मेरा क्या है, 20,000 मेरा न्यूली बाइड है, ठीक है, न्यूली बाय किया है। और ये जो है 30,000 मेरा क्या रहेगा, पुराना वाला रहेगा, राइट। अब यहाँ पे इसके ऊपर तो मेरी पूरी 10% लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर भी 10% लगेगी, दोनों के ऊपर 10% लगा दो। बट इसके ऊपर पूरे साल की लगेगी, 12 मंथ्स की लगेगी, इसके ऊपर कितने की लगेगी, 9 मंथ्स की लगेगी, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होगा, तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 12 मत करो, क्योंकि इसी को से यहाँ पे 12 मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे साल की लग रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो ये जीरोस मैंने 2 कट कर दिए, तो यहाँ का अमाउंट आ गया मेरा 3000। अब यहाँ का अमाउंट देखते हैं, तो यार भाई ये कट, ठीक है, तो 200, चलो 2000 इंटू 9/12, उसको और मैं कैलकुलेट करूँगी, ये 3 जा, ये 4 जा, ये 1 जा, ठीक है, ये 5 जा, ये 00, तो 500 इंटू 3 मतलब 1500, ठीक है, 1500 मेरा। तो अब मेरा 1500 प्लस 3000, ये दोनों अमाउंट को मिला के मेरा डेप्रीसिएशन होगा, ठीक है। तो 3000 प्लस 1500, ओके, तो कितना हुआ 4500। 4500 मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे डेप्रीसिएशन 4500। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ 10% निकालोगे तो 5000 आएगा आंसर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से करना है ये, तो इसका आंसर कितना आएगा, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख सकती हूँ, आप शॉर्टकट नहीं लिख सकते, तो लिख देंगे यहाँ पे 4500। चाहिए तो इनर करके भी आउटर कर सकते हो या डायरेक्टली आउटर भी कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, एडजस्टमेंट बोला है फर्नीचर के रिलेटेड है, ठीक है, 5% फर्नीचर। तो फर्नीचर के रिलेटेड और कुछ तो बोला नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर का डायरेक्टली हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रीसिएशन निकाल देंगे 5%, ओके। तो 40,000 का 5% मतलब कितना होगा 2000, राइट। अभी इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38,000। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। कितना आएगा, ये कितना था 2000, ओके। अब उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑफ
1000 बैड डेब्ट्स एंड RDD 5% बोला है, ठीक है। वो तो काफ़ी ईजी है। डेटर्स में जाएंगे, पहले क्या करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। पहले बैड डेब्ट्स ही माइनस होते हैं, ठीक है। कितना है भाई, बैड डेब्ट्स कितना है 1000, माइनस करके इनर कॉलम में ही रखेंगे अमाउंट 25,000, उस पे लगाएंगे RDD जो कितने परसेंट की है, 5% की बोली है, मतलब 1250, ठीक है, 1250 ना। फिर इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 23,750, ठीक है। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, तो इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू RDD। अभी यहाँ पे आएगा कि मैम हम लोग क्या ऐड करके आउटर कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर ऐसा मत समझना कि आपकी मार्क्स कट जाएंगी अगर आपने प्लस करके बाहर नहीं, कट शॉर्ट करके आप बाहर ही निकाल रहे हो ना दोनों अमाउंट, ठीक है। तो एक का 1000, बैड डेब्ट इज़ फॉर 1000 एंड RDD इज़ फॉर 1250, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो भाई यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में 34,500 एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सम क्लोज होने के लिए तैयार हो गया है, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारी बैंक लोन की एडजस्टमेंट्स को देखना है, ठीक है। बैंक लोन में क्या था, बैंक लोन में इनर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है, बैंक 10% बैंक लोन 30,000, बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक लोन कितना दिया हुआ है 30,000, ओके। पहले तो क्या करो, 30,000 के ऊपर 10% लगा दो। अब ये 10% क्या है, तो भाई बैंक आपको ऐसे ही तो पैसा नहीं देगी, आपको कुछ ना कुछ आपसे ब्याज वगैरह लेगी, मतलब इंटरेस्ट लेगी, तो 10% ब्याज लग गया, ठीक है। तो कितना आया भाई, देखो अगर ये करेंगे दिस, ये कट, और ये हमारा आ जाएगा 3,000, ओके। अब ये 3,000 तो मेरा आ गया, बट ये कब लिया है लोन, तो लिया है 1 अक्टूबर को। बुक्स कब क्लोज होंगे, 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनोगे तो सिर्फ 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 1 जा 2 जा, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 जा 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, देन उसके बाद यहाँ पे 500, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 1500। तो मेरा 1500 क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी इंटरेस्ट। बट ये क्या मैं ऐड करूँगी कि लेस करूँगी, तो मैं ये करूँगी ऐड, क्योंकि मुझे अपना लोन भी पे करना है, लोन के साथ मुझे उतना इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। 1500 तो आ जाएगा 31,500। इसका सेकेंड इफेक्ट मैं यहाँ पे डालूँगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और लिखूँगी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर स्पेसिफिकेशन पूरा देना है तो पूरा अच्छी तरह से स्पेसिफिकेशन देके लिख सकते हो, ठीक है। 1500, ओके। जैसे ही ये अभी मेरा हो गया, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं अपने बुक्स क्लोज करूँगी। बुक्स क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैं टोटलिंग करना स्टार्ट करूँगी और मैं देख लूँगी पहले सारे मेरी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब आउटर आ चुके हैं, हाँ सारे के सारे मेरे आउटर हैं। अब मैं टोटलिंग करूँगी, तो मेरा यहाँ पे टोटलिंग क्या होता है 36,000, वही यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। इनको इन सब से माइनस करूँगी तो मेरा अमाउंट आएगा 5250, ठीक है। और इस अमाउंट को मैं बोलूँगी मेरा नेट प्रॉफिट, और ये किस में बांट दूँगी मैं, नाना एंड नानी में, ओके। दोनों में बांट दूँगी और इक्वली बांटना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी 2625,
ठीक है, दोनों को दे दूंगी। इसका सेकेंड इफेक्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है मेरा। तो 2625 2625 इसका यहाँ पे एकदम टोटल निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा दोनों जगह पे मैं टोटल लिख रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना था, ये जितना भी टोटल आता है इसको इससे माइनस करना होता है, बट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उसको दे दूँगी मेरा बैलेंस कैरी डाउन, और उसको स्टार मार्क कर दूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी 52625। ठीक है, ये होने के बाद मैं ये कहाँ पे लेके जाऊँगी, मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और पार्टनर्स कैपिटल लिख के नाना नानी को वो सेम प्रॉफिट वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, इसका अगर टोटल करेंगे अब इन लोगों का अगर आप टोटल करोगे तो आपका टैली अमाउंट आ जाएगा, और आपका टैली कितने अमाउंट से होगा, तो होगा 144,750। ठीक है, 144,750। आई होप ये एकदम क्लियर रहेगा। कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ बताना, कमेंट करना। अब हम लोगों का नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 9 करते हैं। आज हम लोगों को सम नंबर 9 भी करना है और सम नंबर 10 भी करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 9th सम। 9th सम में जो पार्टनर्स हैं वो कौन से हैं, तो सन एंड मून आर द पार्टनर्स इन पार्टनर्स फर्म या पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस है वो लोग इक्वली शेयर करते हैं। और अभी हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे बनाने के लिए, तो हम लोगों को यहाँ पे पहले तो बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हमको अपडेट मिलेगा उसका, क्यों नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या क्या है देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट है, फर्नीचर असेट है, मशीनरी असेट है, गुडविल असेट, वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओके, फिर उसके बाद क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद करंट अकाउंट मून दिया हुआ है, इसकी पॉइंट हम लोग देखते हैं बाद में क्या करना है इसको। उसके बाद दिया हुआ 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स परचेज किया है। ठीक है, 8% डिबेंचर्स परचेज किया है, मतलब ये आपका असेट है। ठीक है, तो असेट में डाल देना, ऐसे नहीं कि आप ये लाइबिलिटी में डाल दो डिबेंचर्स देख के। उसके बाद क्या दिया हुआ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो याद रखना असेट में जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है, तो ये क्या है, हमारा असेट है। ओके, उसके बाद क्रेडिट में आते हैं तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट देखते हैं कहाँ डालना है। उसके बाद करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक ही साथ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो भी बैलेंस है वो लोग हम डालेंगे डायरेक्टली लाइबिलिटी में। बाकी करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो उसके हम लोग बाद में लाइबिलिटी में पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। अगर फंड करके है तो मतलब ये रिजर्व्स निकाल के रखते हैं। ठीक है, फ्री रिजर्व्स हैं तो फ्री रिजर्व्स हमेशा लाइबिलिटी में ही आते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ हमारी एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट सैलरी। पार्टनर्स को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है 6,000 पर एनम। ठीक है, इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी मिलती है तो दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। ठीक है, सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है। ऐसा मत सोचना कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्या, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, बट यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली वर्ड है तो याद रखना। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% लगाना है, फर्नीचर के ऊपर 5% लगाना है, मशीनरी के ऊपर 3% लगाना है। अब ये मैंने क्यों बोला, तो भाई हम लोग जब एग्ज़ाम लिखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है, चाहे हमको मालूम हो तब भी। तो अभी से ही ध्यान रखो कि हमको कैसे सम सॉल्व करना है और कैसे कैसे आ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे पता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमको बनाना नहीं है, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, असेट में आएगा। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है जो इंक्लूडेड है 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर को एडवांस दिया है। हम लोग एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, बट यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है बट हम लोगों ने पे नहीं की है, मतलब पे करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया वो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सम। अब यहाँ पे पहले तो ये जो सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट हम लोग साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्या कर देती हूँ, पहले मैं पोस्टिंग्स कर देती हूँ, फिर साथ में उनको हम लोग मिलके एडजस्टमेंट कर। मैंने पोस्टिंग्स कर दी है, बट मैंने अभी तक पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, तो मुझे वो दिखानी थी आपको पोस्टिंग। देखो यहाँ पे डेबिट में भी अमाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट में भी अमाउंट दिया हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा क्रेडिट में रहता है, बट अगर डेबिट में आ गया तो क्या बड़ी बात है, डेबिट में डाल दो उसको, अगर क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में डाल दो उसको, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पहले जो डेबिट वाला अमाउंट है मून का, वो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, मून में डालना है, ठीक है, सन में अमाउंट नहीं डालना है, वो मून में कितना डालूंगी 4000, और सन में मैं डैश कर दूंगी। और करंट अकाउंट यहाँ पे भी रहेगा, क्रेडिट में भी रहेगा, तो क्रेडिट में सन का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सन का कितना अमाउंट दिया हुआ है 6000, ओके। तो ये तो मेरी हो गई पोस्टिंग्स। अब हिडन इफेक्ट्स एंड जो भी है हम लोग वो सब देखने वाले हैं। पहले हम लोग जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली है हम लोगों को, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट 6000 व्हाट सैलरी, ठीक है, सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, तो सैलरी मिलेगी तो अच्छा है, पार्टनर्स के लिए अच्छा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, दोनों को मिल रही है सैलरी, तो 6000 फॉर दिस ऑल्सो एंड 6000 फॉर दिस ऑल्सो। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, ना हमको बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी दिया हुआ है। पहले चलो लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं, ईजिली हमारा डेप्रीसिएशन उसके ऊपर लगेगा। तो भाई यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना बोला है लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% बोला है, तो माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया करो एट द रेट जितना भी परसेंटेज, जैसे आप लोगों के लिए वो ईजी जाए। तो 10% बोला है तो उसका क्या निकालेंगे 4000 आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो 36000। इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट हमको नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चलो ये इफेक्ट हो गया। उसके बाद है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी नहीं सॉरी फर्नीचर है पहले, ओके। तो फर्नीचर पहले देखेंगे, 5% के लिए फर्नीचर है, फर्नीचर में गए वहाँ पे माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। अब पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 900 रुपीज़, ठीक है, 900 रुपीज़ में माइनस करूँगी तो मेरा आएगा यहाँ पे 17100, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट जो 900 का जो सेकेंड इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं डालना है हम लोगों को अगेन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी बोला है 3%, बट मशीनरी के ऊपर देखो भाई उसके ऊपर कुछ अलग भी बोला है, कुछ अलग भी है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी है 40,000 की, ठीक है, और वो जो मशीनरी है वो परचेज कब हो रही है, तो वो परचेज हो रही है जुलाई में, 1 जुलाई को परचेज हो रही है। तो चलो भाई इसका 3%, ठीक है, पहले 3% निकाल लेते हैं उसका, 00 कट किया तो ये कितना आ गया
1200 आ गया। बट कभी परचेज़ किया है मशीनरी, तो परचेज़ किया है 1 जुलाई को परचेज़ किया, ठीक है। कब परचेज़ किया? 1 जुलाई को। तो मतलब 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 12 1 जा 12 1 जा, राइट। 100 यहाँ पे आएगा एंड इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 900 डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो आएगा 39,100, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट लॉस में जाएगा, बिकॉज ट्रेडिंग में अगर जाएगा, अगर फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री मशीनरी होगा तभी ट्रेडिंग में जाएगा, ओके। तो ये भी हमारी हो गई एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? कैपिटल जो है यहाँ पे जो कैपिटल है, ठीक है, 33,500, इस 33,500 का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। 33,500 दोनों का सेम ही है तो एक ही बार निकालेंगे तो वो भी चलेगा, और उसका निकालेंगे 5%, ओके। तो ये 2 ज़ीरोस मेरे कट हो गए, ये मेरा 25, 15, 16, 17, 15, 16, ठीक है। तो मेरा ये आ गया मेरा ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैं डाल दूंगी मेरे यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को सेम ही आएगा इंटरेस्ट 1675, 1675, ओके। इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ असेट में क्लोजिंग स्टॉक, ओके। आएगा 60,743, डन। अब यहाँ पे वेजेस के लिए बोला है, वेजेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं बट उसके ऊपर इफेक्ट है, इसलिए हमको ट्रेडिंग ये हम लोगों को दिया हुआ है। क्या इफेक्ट है भाई? वेजेस यहाँ पे हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2000, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये हमको? वेजेस दिया हुआ है 2000, और उसमें से बोला है कि उसमें से जो 1000 वेजेस हैं वो एडवांस है, ठीक है। एडवांस है तो मतलब क्या हो गया? ये प्रीपेड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मतलब हम लोगों ने पहले ही मज़दूरों को पेमेंट कर दी है, ठीक है, वेजेस उनको दे दी है 1000 की, ठीक है। तो इसका प्रीपेड का हमेशा इफेक्ट कहाँ पे आता है? असेट में आता है, तो ये डाल देंगे हम लोग असेट में, और यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड वेजेस, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली सीधा भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कैलकुलेशन, क्योंकि वहाँ पे सीधा हमको अमाउंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, बट ये समझाने के लिए था। अब उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट लगा हुआ है पर अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, ठीक है। नहीं किया तो बाद में करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा वो, तो आउटस्टैंडिंग में डाल देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 800, ओके। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे देखो पूरा अमाउंट दिया हुआ है 38,113, तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है। बट अगर हम लोग इक्वली इसको डिवाइड करेंगे तो देखो लास्ट में 3 नंबर है, तो मतलब हम लोगों का पॉइंट में आंसर आएगा। तो एक पर्सन को क्या दो? एक पर्सन को 2 देखो मैं बता देती हूँ ऐसे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे? जितना भी अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 19,057, एक में देंगे और एक में देंगे 19,056, ठीक है। 1 रुपये से कुछ भी नहीं होने वाला, तो एक को ज़्यादा 1 रुपये ज़्यादा मिल गया, एक को कम मिला, ठीक है। हो गया ये हमारा, सारी पोस्टिंग्स वगैरह हो गई। अभी देखना है कि हमारे कुछ इंटरनल वगैरह हिडन एडजस्टमेंट वगैरह हैं कि नहीं है। तो भाई मशीनरी की हम लोगों ने पॉइंट कर दी, सारी हम लोगों ने इनपुट कर दिए सब कुछ। डिबेंचर्स का अब तक हम लोगों ने नहीं किया। डिबेंचर्स क्या है? यहाँ पे है 8% डिबेंचर्स 8000 के हैं। क्या बोला है भाई? डिबेंचर्स 8000 के, ठीक है। कभी परचेज़ हुए हैं? तो परचेज़ हुए 110 मतलब कितना? अक्टूबर में परचेज़ हुए ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले तो इसका
8% निकालेंगे, ठीक है, 8% निकालेंगे। 8% निकाल दो पहले इसका, 00 कट करो तो यहाँ पे कितना आएगा 640 उसका एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, ईयर का। बट कभी परचेस हो रहा है अक्टूबर में, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 640 जो आंसर आया इनटू क्या करेंगे हम लोग 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है हमको 320। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी ऐड, ठीक है, यहाँ पे मैं लेस नहीं करूँगी, इंटरेस्ट ऐड करूँगी क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। इंटरेस्ट कितना 320, तो आउटर कर दूँगी 8320, ठीक है, 8320 ऐड करूँगी। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, ओके। बट हमको बनाना नहीं है अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनको करेंगे टैली। बस इसके अमाउंट को क्या करना है, टोटल करना है, यहाँ पे रखना है, माइनस करके यहाँ पे लेके आना है अमाउंट, टोटल करके हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने टोटल कर दिया, यहाँ पे भी टोटल कर दिया, माइनस कर दिया, और इसको तो कुछ था नहीं माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट डाल दिया और यहाँ पे मैं इसको बोल दूँगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये बैलेंस लेके आऊँगी, तो एक का आएगा 32732 और एक का आएगा 22731। अब स्टूडेंट्स अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 32731 एंड मून का दिया हुआ है 22732 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्यों, बिकॉज मैंने सन को मैंने 1 रुपी एक्स्ट्रा दे दिया एंड मून को मैंने क्या कर दिया 1 रुपी कम दिया है, ठीक है, उन्होंने उल्टा किया होगा उसका, इसलिए। अब इसको मैं टोटल करूँगी तो ठीक है, टोटल करके यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, टैली का अमाउंट आएगा। तो मैं डायरेक्टली टैली का अमाउंट अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 168,263, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टैली। अगर लगता है इसमें भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। अभी हम लोग हमारा फाइनल सम करते हैं। 10th नंबर सम में क्या बोला है, कृष्पा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो ट्रेडिंग। और हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अभी अकाउंट्स नहीं बनाया है, तो मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स होंगी। और ये जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार कर लिए हैं, तो आई नो कि आप लोग कर लोगे ये सब। अगर कुछ मिस्टेक होगी या कुछ लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, सन्वी डेटर्स बोला है, तो सन्वी डेटर्स हमारा असेट में जाता है। उसके बाद परचेज जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है, इनर कॉलम। फिर उसके बाद फर्नीचर आता है, तो फर्नीचर भी क्या रहेगा, फर्नीचर भी रहेगा हमारा असेट। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी अगेन असेट में आएगा बैलेंस शीट के। वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज दिया हुआ है, सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट भी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स, तो ये आएगा एसेट में, ठीक है। कौन से एसेट में भाई, बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, अगर कैरेज इनवर्ड होता तो हम लोग कहाँ डालते, ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पे दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद है पोस्टेज, तो पोस्टेज कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा हम लोगों का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस हो जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे। इंश्योरेंस आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा, एकदम टॉप पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एकदम फर्स्ट वही आइटम आएगा। उसके बाद तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को डाउट आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेंसेस रहता है जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ पे जाता, तो ये जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ये यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपेंसेस मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको भी नहीं दिखेगा। तो
यहाँ इसका जो ये ट्रेड एक्सपेंसेस है ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेयर हाउस रेंट दिया हुआ है। वेयर हाउस रेंट कहाँ पे आएगा, तो वेयर हाउस रेंट हमारा आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बिल्डिंग्स हमारे असेट्स हैं, तो आएगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद रेंट दिया हुआ, क्रेडिट में रेंट दिया हुआ मतलब ये रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में आएगा ये। फिर है परचेज रिटर्न, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से लेस कर देंगे। उसके बाद आता है डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, बट कैपिटल अकाउंट के नीचे क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट है। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता तो क्या करते हैं हम लोग, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देते, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में दोनों अमाउंट 5000 एंड 3000 दे देंगे। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एकदम टॉप पे लिख देंगे 90,000 एंड 30,000, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 37,000, ठीक है। 37,000 क्या था, स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहाँ जाता है, हमारे असेट में, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीन ऑफ रुपीज़ 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो भाई ये क्या है, ये एग्जैक्टली बताया जाए तो ये सेल्स में, ठीक है, सेल्स कितने का है, 1,20,000 का सेल्स है। उसमें बोला है कि इस सेल्स में 2000 का ऐसा सेल है जो किसका है, मशीनरी का है। तो इसमें से बटा ऑब्वियस वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेल्स होता है, गुड्स का सेल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी, ओके, एंड 2000 उसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 18,000, ठीक है। 1,18,000 आएगा। 1,18,000 आने के बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोगों का जो यहाँ पे उसका रिटर्न्स होगा वो माइनस हो जाएगा, जो कुछ है 500, तो इसका कुछ अमाउंट आएगा 1,70,500, ठीक है। इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा इसका, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा असेट में। असेट में जो भी कौन सा असेट है, ये प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी से 2000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ये माइनस होने के बाद, प्लांट एंड मशीनरी का ये माइनस होने के बाद ही डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट्स कौन से होते हैं, तो भाई फिक्स्ड असेट यहाँ पे आपके पास फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग है, तीनों के ऊपर आप क्या लगा दोगे, अब तीनों के ऊपर लगा दोगे 5% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। इफेक्ट कहाँ पे डालने हैं, पहले तो वहाँ से माइनस करना है असेट में से माइनस करके आप क्या कर दोगे, उसका इफेक्ट डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स, ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट कमीशन @ 1%। ये कब होगा, जब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का आप 1% निकालोगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 18,700, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका निकालोगे 1%, ओके। तो 817 आपका रहेगा कमीशन, ठीक है। तो ये कमीशन क्या मिलेगा, दोनों को अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ईच मतलब 817 एक पार्टनर को एंड 817 दूसरे पार्टनर को। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो इसका इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। 2 कमीशन लिखोगे और दोनों पार्टनर्स का नाम लिख के इतना अमाउंट डाल दोगे, और मतलब जितना भी अमाउंट आएगा, और इसका सेकेंड इफेक्ट रहेगा
पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट हमको बनाना था तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% @5%। तो आपको करंट अकाउंट याद रखना, क्योंकि करंट अकाउंट में से लोग ले लेते हैं, ठीक है, बच्चे को करंट अकाउंट में से ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो आपका लाइबिलिटी रहेगा, लाइबिलिटी में आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो उसमें कितना अमाउंट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल का एक का रहेगा 90,000, एक का रहेगा 30,000, दोनों का 5% निकालना है। 5% निकाल के एक इफेक्ट डालना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और उसका दूसरा इफेक्ट डालोगे हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है, 2 इफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या रहेगा, पहले तो वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस साइड में जाओगे, डेबिट साइड में वेजेस में जाओगे, उसमें 200 रुपीज़ ऐड कर दोगे। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे डालोगे, लाइबिलिटी में, ठीक है। सैलरी का भी यही, तो सैलरी का रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे वहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है, प्लस करना है, ऐड करना है कितना 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ ऐड करोगे, उसका सेकेंड इफेक्ट डालोगे लाइबिलिटी में बैलेंस शीट के, ठीक है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ दैट इज़ 3% ऑन सन्वी डेटर्स। तो यहाँ पे बेड डेप्स आपको नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा क्या करोगे, सीधा आप निकालोगे RDD, ठीक है, तो डेटर्स में से आपको RDD निकालना है, सिंपल, ठीक है। स्टूडेंट्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंदी है सम, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है सम। तो लास्ट का तो आपको पता है, आज हमारा पहले तो ये पोर्शन हम लोगों का जो ये चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगर आपको डाउट्स है तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।